इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 का रिवीजन करेंगे। देखिए बेटा, उससे पहले रिवीजन से पहले आपको ये कुछ फॉर्मूले हैं जो ध्यान रखने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है a की पावर p इंटू a की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p प्लस क्यू। इसको अब समझते हैं। देखो, आपने पढ़ लिया है, अब इसको समझते हैं फॉर एग्जाम्पल लेकर। देखिए, बेस सेम है, ये बेस होता है और ये पावर्स होती हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू, ये इंटू का निशान है यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 की पावर 5। अगर कहीं आपको ये दिख जाए तो इसका मतलब होता है 2 की पावर ऐड हो जाएंगी, 3 प्लस 5 यानी कि 2 की पावर 8। ठीक है, इसको हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं अगर बेस में सेम संख्या है तो। ठीक है, अब आप पूछोगे 2 की पावर 8 या 2 की पावर 3 का मतलब क्या है। 2 की पावर 8 का मतलब होता है 2 की मल्टीप्लाई 8 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 और एक बार और 2 की मल्टीप्लाई करनी है। जितनी ऊपर डिग्री, जितनी पावर दे रखी है उतनी बार ही मल्टीप्लाई करनी है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपसे पूछा 3 की पावर 5 कितना होगा, कैलकुलेट करके देखें। इसमें बच्चे बड़ी गलतियां करते हैं कि लिख देते हैं 3 5 जा 15। ऐसे नहीं बेटा, ये पावर में है, थोड़ा सा ऊपर है ये इससे। देखिए, 3 की पावर 5 टाइम्स, 3 की गुना 5 बार करनी है। ऐसे ही तो उसकी गुना करेंगे, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81, 81 तिये 243। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, साइड में मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला। अब है ये a की पावर p और ब्रैकेट में ऐसे क्यों लिख रखा हो तो इसका मतलब है इन पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। आइए इसको समझते हैं, ये क्या है। देखिए, 5 की पावर 3 और ऐसे लिखा हो 2, तो इसका मतलब है 5 की पावर 6। समझ रहे हैं, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 6 टाइम करनी है बाद में। अच्छा, ये और देखते हैं a की पावर p। अब देखो, इसको और इस फर्स्ट और थर्ड फॉर्मूले में समझने में आसानी हो जाएगी। सेम बेस है, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर जुड़ जाएंगी, और अगर सेम बेस वाले डिवाइड हो रहे हैं तो पावर घट जाएंगी। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है ऐसे, थर्ड का एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 2। बेस सेम है 5 और 5, तो पावर डिग्री घट जाएंगी, 5 की पावर 4 माइनस 2, ये आ जाएगा आंसर आपका, यानी कि 5 की पावर 2 यानी 25। ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला फॉर्मूला है, अगर बेस सेम नहीं है लेकिन पावर्स सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे ऐसे बोला हुआ है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, तो इसका मतलब बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसका मतलब हम इसको भी लिख सकते हैं 6 की पावर 5, 2 इंटू 3 यानी 6 की पावर 5। इन सब का हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 1.6 को सोल्व करने के लिए। आइए देखते हैं, एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, उस पर बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता दूंगी। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है कि ये क्या आएंगी ये वैल्यूज़। तो आपको देखना है, जैसे ये है, आपको ऐसे देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी पावर, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि ये 2 कैंसिल आउट हो जाए, ये 2 कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि मैं इसको किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये बेटा 8 का स्क्वायर होता है, आपको पता ही होगा, 8 का स्क्वायर। और यहाँ पर मैंने 1/2 लिख दिया, क्योंकि 1/2 तो रकम में ही है, और 64 को मैंने लिख दिया 8 की पावर 2, 8 8 64। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, आंसर आया 8।
ठीक है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ पावर्स हमेशा याद रहनी चाहिए, छोटी मोटी तो, कि 5 की पावर 2 कितना होता है, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, ये सारी चीज़ें, यानी 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 की पावर 2 9 होगा। कभी भी ये मत सोचना, बच्चे बड़ी गलती करते हैं कि 3 दूनी 6 लिख दिया यहाँ पर, नहीं, ये 3 की पावर 2 9 होगा। अच्छा, अगर आपको ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इसको करूँ, तो इसका एक और तरीका है। देखिए बेटा, 64 की पावर 1/2 हमसे पूछा गया है, तो हम जो भी संख्या है उसके गुणनखंड बनाकर देख लेंगे रफ में, ठीक है। गुणनखंड हमने बनाए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हुआ 64 हुआ असल में 2 की पावर 6, और यहाँ पर मैंने लिखा है 1/2, ठीक है। अब मैंने ये काट दिया, ये गुना ही हो रहा है यानी कट जाएगा, 2 3 6, ये आया बेटा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुना 2, 3 बार, यानी 8। सेम आंसर आएगा। डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही आंसर ठीक हैं। अब देखिए 32 किसकी पावर 5 32 होता है, ये आप सोच लीजिए, या फिर आप 32 के अभाज्य गुणनखंड बनाकर देख लीजिए, ये 2 की पावर 5 के होंगे, 5 से वो कट जाएगा। ये आप खुद ट्राई करना बेटा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। मैं कोई अलग से एक एग्जांपल ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल हमें बताया गया है 32 की पावर, पूछा गया है 3/5, ये पूछा है हमसे। 32 की पावर 2/5 आप खुद कर लेंगे, ये पूछा है। तो मैंने बताया था 32 के अभाज्य गुणनखंड कर रहे, हमने जो भी अंदर संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड किए। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5। मैंने इसको लिख दिया, ये क्वेश्चन है हमारा, जैसे 2 की पावर 5 और इसकी पावर 3/5, ये मल्टीप्लाई ही होता है, कट गया तो ये आया 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 यानी 8। 2 की पावर 3 हमने पहले भी सोल्व किया था। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको समझ लीजिए। आपको डायरेक्ट दिमाग में आ जाए कि भाई ये 5 की पावर 3 होता है, तो 3 से 3 कट गया। अगर ठीक है डायरेक्ट दिमाग में आ रहा है तो डायरेक्ट कर दीजिए ऐसे, नहीं तो आप 125 के अभाज्य गुणनखंड बनाकर देखिए, वहाँ से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, इसका कुछ नहीं है बेटा, ये भी बड़ा इजी सा है क्वेश्चन था। जैसे ये मैं बता रही हूँ आपको, 125 की पावर -1/3, ये असल में होता है 1/125 की पावर 1/3। माइनस पावर का मतलब है कि वो बटे में है वो पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। मान ले 3 की पावर -5 है, तो इसका मतलब है 1/3 की पावर 5, समझ रहे हो बात। तो ऐसे ही मैंने इसको लिख दिया। अब ये होता है 5 की पावर 3, हमें पता है 5 की अभाज्य गुणनखंड बनाकर भी देख सकते हैं, 1/3, 3 से 3 कट गया, तो आंसर आया 1/5, 1 के बटे में आ जाएगा हमारा आंसर, समझ रहे हो। अच्छा, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ये सरल करें। देखिए ये आप खुद सरल कर सकते हैं, मैं इस पे बेस्ड कोई और एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/4। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आप इसको खुद सोल्व करेंगे, इसको मैं समझा रही हूँ, इसको ध्यान से देखें। देखो मैंने क्या बताया था, बेस सेम हो तो डिग्री जुड़ जाती, पावर जुड़ जाती है। 3 की पावर 1/2 + 1/4, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। एक बात और ध्यान रखनी बेटा, ये बिल्कुल नीचे नहीं लिखना, ये पावर्स में देखो ऊपर ही चल रहा है ये, इसको बिल्कुल ऐसे नीचे नहीं लिख देना। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं 3 की पावर 1/2 + 1/4, वो बिल्कुल बराबर में ही आ गया, 3 से भी नीचे भी आ गया। ऐसा बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बैलेंस बनाना है कि वो ऊपर ही दिखें आपको। स्पेस छोड़िए आप कॉपी में और आराम से ऊपर दिखाइए उसको,
और थोड़ा चाहे तो थोड़ा छोटा अक्षर भी लिख सकते हैं इसको। अब बेटा ये एक भिन्न के रूप में है तो हम इसमें लघुत्तम समापन तक लेंगे। 2 और 4 का लघुत्तम आएगा, आप चाहे तो ऐसे निकाल भी सकते हैं। 4, 2 दूनी 4 और जमा में 4 एकम 4 होता तो 1 ही रहेगा, तो ये आया 3 की पावर, एलसीएम लिया मैंने, इसका एलसीएम लेके सोल्व किया तो 3 की पावर 3/4 हमारा ये आ गया हमारा आंसर। क्योंकि इसको आगे हम सोल्व नहीं कर सकते, इसमें हो सकता है आगे सोल्व कर पाए तो वैल्यू निकाल देना उसकी गुना कर करके, ठीक है। और जैसे ये है, इसको भी आगे सोल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए इसका कुछ एग्जांपल मैं लेती हूँ। 1 की पावर 2, 1/2 की पावर 3 और इसकी पावर है 5। मान लीजिए मेरे को ये सोल्व करना है, तो बेटा मैंने आपको बताया हुआ है ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, 2 की पावर -3 और इसकी पावर 5 है, और ये आपको ये पता है ये ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 की पावर -3 और 5 की गुना हुई -15, तो ये हमारा आंसर। ऐसे ही आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसको देखिए बेटा, बटे में है तो आप इसको सोल्व कर दीजिए। इसके बेस्ड पे मैं कोई और एग्जांपल ले रही हूँ। 3 की पावर 1/2 अपॉन 3 की पावर 1/5 कैसे करेंगे? 3 की पावर 1/2 -1/5, डिवाइड है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, मल्टीप्लाई है तो पावर जुड़ जाएंगी, और इसको आप एलसीएम लेके एज इट इज सोल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 क्या होगा बेटा? पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 8 जा 56 की पावर 1/2, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। 1/6 के ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए नहीं है, ये आप खुद घर पर प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम्पल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है।